रहस्य 2015 की भारतीय मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसका निर्देशन मनीष गुप्ता ने किया है। फिल्म में के मेनन, त्रिशका चोपड़ा, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ और अश्विनी कालसेकर हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। रेमी फर्नांडिस एक घरेलू नौकरानी मुंबई में डॉक्टर सचिन महाजन के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट के सर्वेंट क्वार्टर पर प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। चाय का कप लेकर रेमी डॉक्टर सचिन की 18 वर्षीय बेटी आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर रेमी कमरे में प्रवेश करती है और बिस्तर पर आयशा का शव पाया जाता है। डर कर वह चिल्लाती है और डॉक्टर सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन का कहना है कि उसे पिछली रात की कोई याद नहीं क्योंकि वह नशे में था। आयशा की मां डॉक्टर आरती पुणे से लौटी और इस खबर से सदमे में है। रेमी ने पुलिस को बताया कि परिवार का दूसरा नौकर चेतन, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वह भी आयशा की हत्या के बाद से लापता है। यह भी पता चला कि आयशा गर्भवती थी और उसका रियाज नाम का एक प्रेमी था। जांच के प्रारंभिक चरण के साक्ष्य से जासूसों को यह विश्वास तो हो गया डॉक्टर सचिन मुख्य संदिग्ध थे और इस प्रकार उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। मामला CBI के अधिकारी सुनील पारस्कर के पास जाता है और वह कार्यभार संभालते हैं। सबूतों से आश्वस्त नहीं होने पर वह नए सिरे से जांच शुरू करते हैं। उसे जल्द ही पता चलता है कि सचिन का पूर्व अभिनेत्री वृंदा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, जिसने सचिन के सहकर्मी डॉक्टर हंसल से शादी की है। हंसल को इस रिश्ते के बारे में पता है और वह जोड़ा अक्सर 5 सितारा होटल में रुकता है। एक बार सचिन और वृंदा का पीछा करते समय वह आयशा और रियाज को एक ही होटल में देखता है। सचिन भी अपनी बेटी को देखता है और आयशा को रियाज से रिश्ता तोड़ने की चेतावनी देता है। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन रियाज आयशा के माता पिता के दूर रहने पर भी उसके घर में जाना जारी रखता है। हंसल, जो महाजनों के ठीक सामने वाली इमारत में रहता है, एक रात रियाज को घर में प्रवेश करते देखता है और जानबूझकर सचिन को फ़ोन करके सूचित करता है। नशे की हालत में और अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ सचिन ने रियाज पर सर्जिकल चाकू से हमला किया, जिससे उसकी बांह पर चोट लग गई। रियाज को बचाने के प्रयास में आयशा ने अपने पिता के सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गए। घबराकर दोनों सचिन को खींचकर उसके कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। रियाज चला जाता है और आयशा सो जाती है। इस प्रकार पारस्कर को यकीन हो जाता है कि सचिन हत्यारा नहीं। वृंदा एक प्रमुख वकील को नियुक्त करती है जो सचिन की जमानत पर बाहर निकालने में मदद करता है और उसे निकाल भी लेता है। मुकदमे के बाद सचिन आरती से कहता है कि वह तलाक चाहता है और बाद में वृंदा के साथ एक होटल बुक करता है। पारस्कर रियाज की तलाश करता है जो हत्या के बाद से छिपा हुआ है। पूछताछ के दौरान पारस्कर और रियाज पर हमला किया गया और रियाज को बाद में मृत पाया गया। पारस्कर को महाजन घर के फर्श के भीतर छिपे लापता नौकर चेतन के शव का भी पता चलता है, जिससे रहस्य और बढ़ जाता है। इसके तुरंत बाद चेतन के रिश्तेदार सुधाकर मिश्रा की भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पारस्कर ने रेमी से पूछताछ की और यह पता चला कि उसने पहले भी बच्चे को जन्म दिया था। यह उसके पहले के दावों के विपरीत था कि वह कभी किसी रिश्ते में नहीं आई थी। वह उसकी मां से मिलता है जो एक छोटे रेमी की तस्वीर की ओर इशारा करती है और अंततः टुकड़े अपनी जगह पर गिर जाते हैं, जिससे जांच समाप्त हो जाती है। होटल में सचिन का शव पाया गया और स्थानीय पुलिस ने निष्कर्ष यह निकाला कि उसने मामले से अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर ली। हालांकि पारस्कर आश्वस्त नहीं था और आरती, रेमी, वृंदा, हंसल, रियाज के माता पिता और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को महाजन घर में बुलाता है जहां आयशा की हत्या हुई थी। उन्होंने खुलासा किया कि आयशा आरती की जैविक संतान नहीं थी बल्कि रेमी की बेटी थी। जब रेमी और सचिन छोटे थे तब उनका अफेयर था, लेकिन वर्ग मतभेदों के कारण सचिन को उससे शादी करने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्होंने आरती से शादी कर ली। हालांकि आरती बांझ है, इसलिए दंपति ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। सचिन रेमी के साथ अपनी बेटी को घर लाकर एक बच्चा गोद लेने का नाटक करता है। वह रेमी को पूर्णकालिक नौकरानी और आया के रूप में भी काम पर रखता है। जैसे जैसे आयशा बड़ी होने लगती है, आरती को अपनी बेटी और रेमी के बीच आश्चर्यजनक समानता नजर आती है और उसे सच्चाई का एहसास होता है। बदला लेने के लिए वह मौका मिलने पर अपने पति को फंसाने की साजिश रचती है। पारस्कर ने खुलासा किया कि आरती उस रात लौटी थी जिस रात आयशा की मृत्यु हुई थी, न कि अगले दिन, जैसा कि उसने दावा किया था। उसने ही आयशा की हत्या की थी और बाद में चेतन की भी हत्या कर दी थी।
क्योंकि उसने उसे आयशा के कमरे से खून से लथपथ बाहर निकलते देखा था। अपना बदला पूरा करने के लिए आरती तलाक के कागजात देने की आड़ में सचिन से मिलने जाती है और उसे मार देती है। अंत में पारस्कर ने खुलासा किया कि रियाज और सुधाकर मिश्रा की हत्या एक भ्रष्ट स्थानीय पुलिसकर्मी ने की थी, जिसे आरती द्वारा रिश्वत दी जा रही थी। जैसे ही आरती को गिरफ्तार किया जा रहा है, वह परेशान रेमी पर मुस्कुरा रही है, इस तथ्य से खुश है कि उसने अपने बच्चे और प्रेमी को मार डाला। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।